दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को फैक्ट्री में ऐसी ऐसी कमाल की चीज़ें बनते हुए दिखाऊंगा जिनको जानकर आपकी नॉलेज 3 गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों हमने इस वीडियो को बहुत ही कड़ी मेहनत करके बनाया है। दोस्तों हमारी इस कड़ी मेहनत के लिए आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। जेस्टा सिलोन टी। सुबह उठने के बाद बहुत सारे लोग सबसे पहले चाय पीना पसंद करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि चाय बनने वाली इन पत्तियों से कैसे चाय पाउडर बनाए जाते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय की पत्तियां भारत देश में उगाई जाती हैं, जो कि बहुत दूर दूर तक फैली हुई हैं। और फैली हुई इन जगहों से कर्मचारी मिलकर पत्तियां तोड़ तोड़ कर जमा करते हैं और जमा किए हुए इन सभी पत्तियों को मशीन में डाला जाता है और कुछ कर्मचारियों की मदद से इन पत्तियों को गोल घूमने वाली मशीन में डाल दिया जाता है, जहां यह मशीन इन पत्तियों को एकदम अच्छी तरीके से पीस देती है। और जब यह पत्तियां मशीनों की सहायता से अच्छी तरह से पिसा जाती हैं, तब इन पत्तियों को बाहर एक मशीन में 45 मिनट तक ठंडा करने के लिए रख दिया जाता है और फिर इन पत्तियों को ठंडा होने के बाद इनकी जांच की जाती है और फिर इनको कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे ले जाया जाता है और इस तरह से आखिर में चाय की पत्तियां पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाते हैं। और कुछ एक्सपर्ट द्वारा इनको चेक किया जाता है। चेक करने के बाद इनको पैक किया जाता है। पैक करने के बाद इनको मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। सोप मेकिंग प्रोसेस। साबुन का इस्तेमाल हम रोज करते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन साबुनों को आखिरकार फैक्ट्रियों में कैसे बनाया जाता है? तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि बड़े बड़े मशीन इन साबुनों को कैसे बनाती हैं। सबसे पहले साबुन को बनाने के लिए इन मशीनों में मिक्सर को डालना पड़ता है, जिसमें कई तरीके के ऑयल, सोडा पाउडर और कई तरीके की चीजें मिलाई जाती हैं और फिर इस मिक्सर को पानी में डाल दिया जाता है और इनको अच्छे तरीके से मिलाया जाता है और मिश्रण को गर्म करके पूरी तरह से तैयार कर लिया जाता है और फिर इस मिश्रण को एक बड़े से रोलर में डाल देते हैं। यहाँ एक रोलर के आगे एक बड़ा सा विलेट लगा होता है जो साबुन के मिश्रण को काटने का कार्य करता है और जिससे साबुन का मिश्रण सॉफ्ट हो जाता है। और फिर आगे इन मिश्रणों में कलर पाउडर और लिक्विड डाला जाता है, जिससे हम साबुन को मनचाहा रंग दे सकते हैं। और फिर एक रोलर मशीन की सहायता से इसको मिलाया जाता है और जब यह बनकर तैयार हो जाता है तो इसे दूसरी मशीन में डाल देते हैं, जहां यह मशीन इन मिश्रणों को चौकोर आकार में करके बाहर निकालती है और इनमें आगे लगे ब्लेड इनको साबुन के आकार में काटते रहते हैं और फिर इनको आगे डाई में प्रेस करने के लिए भेजा जाता है, जिससे साबुन का नाम और उसका ब्रांड छपा जाता है। फिर इनको बॉक्स में पैक कर दिया जाता है। टॉफी मेकिंग मशीन। दोस्तों टॉफी बनाने के लिए सबसे पहले फ्लेवर और शुगर को एक बड़े से बर्तन में उबाला जाता है और इसको उबालने के बाद एक बड़े से बर्तन में ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। ठंडा होने के बाद इस मिक्सर को इस मशीन में डाला जाता है और फिर यह मशीन इस मिक्सर को टॉफी का आकार देकर फटाफट तेजी से पैक करके टोकरी में डालती जाती है। दोस्तों आपको जो टॉफी बनानी होती है, जैसे स्ट्रॉबेरी टॉफी, तो इसके लिए आपको केवल फ्लेवर बदलना होता है और आपकी स्ट्रॉबेरी टॉफी बनकर तैयार हो जाती है। और पिछली वाली टॉफी की तरह भी इसका भी मिक्सर तैयार किया जाता है और मिक्सर तैयार करने के बाद मशीनों में अलग अलग आकार देने के लिए अलग अलग ढांचों में डाला जाता है। जिस तरह से यह मशीन स्ट्रॉबेरी टॉफी तेजी से बना रही है, ठीक इसी तरह से पान वाली टॉफियों को भी बनाया जाता है। ठीक इसी तरह से फ्लेवर को बदलकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है। फिर इनको आकार देने के लिए सांचे में डाल दिया जाता है, जिससे मशीनें टॉफी का आकार इन फ्लेवर को दे देती हैं। और ठीक इसी तरीके से संतरे वाली भी टॉफियां बनाई जाती हैं और इसी तरीके से कई तरह के लॉलीपॉप, कैंडी तैयार किए जाते हैं। बात केवल शुगर और फ्लेवर को तैयार कर मशीन में डालना होता है।
फिर बाकी का काम मशीनें खुद कर लेती हैं। यह सभी मशीनें इतनी एडवांस होती हैं कि यह कई प्रकार के अलग अलग लॉलीपॉप और अलग अलग तरीके के टॉफी बनाकर उनको पैक कर लेती हैं। डिटर्जेंट एंड लिक्विड सोप। दोस्तों, आपने काफ़ी सारी डिटर्जेंट की ऐड टीवी पर देखी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि आपके कपड़े और बर्तन साफ करने वाले इन डिटर्जेंट को आखिरकार कैसे बनाया जाता है? इसको बनाने के लिए एक बड़े से ग्राइंडर में नमक डाला जाता है और उसमें कलर भी डाला जाता है और बाद में इसमें ऐसा तेल डाला जाता है जिसे पानी में मिलाने पर झाग आ जाए और फिर इसमें पाइन ऑयल डाला जाता है जो कीटाणु को मारता है और डिटर्जेंट को सुगंध देता है। अब इसमें सोडियम ट्राइफॉस्फेट मिलाया जाता है और इसे अब अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया जाता है और सबसे आखिर में इसमें सोडियम मेटासिलिकॉन डाला जाता है। आखिर में इसको वजन के हिसाब से पैक करने के लिए आगे भेज दिया जाता है और फिर ऊपर से ढक्कन लगाकर इसको सील कर दिया जाता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि लिक्विड सोप कैसे बनाया जाता है। लिक्विड सोप बनाने के लिए सबसे पहले एक कंटेनर में पानी डाला जाता है और अब इसमें सिट्रिक एसिड मिलाया जाता है और इसमें कंपनी द्वारा बनाए गए अलग अलग केमिकल डाले जाते हैं जो इसको साफ करने की क्षमता को और बढ़ाते हैं। इसके कलर के लिए पिगमेंट का यूज किया जाता है और सबसे पहले इसको गर्म पानी में डुबोया जाता है और फिर पहले की तरह इसको बड़े कंटेनर में डाल दिया जाता है और अब इसमें खुशबू के लिए लिक्विड मिलाया जाता है और बाद में कुछ खास तरीके के पदार्थ इसमें डाले जाते हैं जिससे यह जल्दी एक्सपायर ना हो और अब इस मटेरियल को ठीक से मिलाया जाता है जिससे सोप गाढ़ा हो सके और इसको 15 मिनट तक अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद लिक्विड सोप रेडी हो जाता है और बाद में इसको टेस्टिंग करने के लिए लैब में भेजा जाता है। ऑयल टेस्ट होने के बाद इनको आगे भेजा जाता है जहां इनको पैक किया जाता है। इनको बेचने के लिए फिर इनको मार्केट में भेज दिया जाता है। पटाखा मेकिंग। पटाखे सबसे ज़्यादा भारत देश में दीपावली के दिन यूज होते हैं या किसी भी शादी विवाह में पटाखे का यूज किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि फैक्ट्रियों में इसे आखिरकार कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, पटाखे बनाने के लिए सबसे पहले पेपर की लंबी सी ट्यूब को छोटे छोटे आकार में काटते हैं। इसके बाद इनको एक राउंड फ्रेम में डाला जाता है जिनको अच्छी तरीके से अलाइन किया जाता है और बनाए गए राउंड के ऊपर की तरफ से टिश्यू पेपर लगाया जाता है और नीचे की तरफ से मिट्टी लगाई जाती है ताकि बारूद ट्यूब से बाहर ना निकल पाए और इनको सूखने के लिए धूप में रख देते हैं और इनको सूखने के बाद टिश्यू पेपर वाले साइड की ओर होल करते हैं जिसमें गन पाउडर और फ्यूज को डाला जाता है और इनको फिर से सूखने के लिए धूप में रख दिया जाता है और मिट्टी सूख जाने के बाद इनको कर्मचारियों की मदद से तोड़ा जाता है और इनके फ्रेम से पटाखों को अलग कर लिया जाता है और इसके बाद सभी पटाखों को हाथ से बांधकर इनकी लड़ी बनाई जाती है और लड़ी बनाने के बाद इनको प्लास्टिक में पैक किया जाता है और पैक करके इनको मार्केट में सेल करने के लिए भेज दिया जाता है। मिनरल वाटर मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, आपको क्या पता है कि बिसलरी जैसे प्रोडक्ट आखिरकार कैसे बनाए जाते हैं? दोस्तों, फैक्ट्री में बिसलरी जैसे पॉपुलर ब्रांड बनाने की शुरुआत होती है ग्राउंड वाटर सोर्सेस जैसे नेचुरल वाटर और नदी से पानी कलेक्ट करके फैक्ट्री में ले जाया जाता है। इसके बाद पानी का ओजोनाइजेशन किया जाता है जिससे कि इन पानी में उपस्थित कच्चे बैक्टीरिया मर जाते हैं और इन पानियों को कार्बन फिल्ट्रेशन की प्रक्रिया से गुजारा जाता है जिससे कि इस पानी के अंदर के हर प्रकार के कण जैसे कि धूल आदि निकल जाते हैं और फिर से इन पानियों को ओस्मोसिस प्रक्रिया द्वारा गुजारा जाता है जहां पानी के अंदर से लवण खनिज आदि चीजें निकालकर पानी को साफ किया जाता है और फिर से पानी को मिनरलाइजेशन किया जाता है और इस प्रोसेस के अंदर
मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे तत्व को मिलाया जाता है, जिससे पानी काफी ज्यादा हेल्दी बन सके। और इसके बाद पानी को छोटी छोटी बोतलों और बड़ी बड़ी बोतलों में पैक कर दिया जाता है और बिसलरी जैसे प्रोडक्ट मार्केट में सप्लाई किए जाते हैं। पेंसिल मेकिंग मशीन। दोस्तों, आपने पेंसिल का इस्तेमाल तो जरूर ही किया होगा, जिसका इस्तेमाल हम ज़्यादातर आर्ट बनाने और अदर चीज़ों में करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इन पेंसिलों को आखिरकार कैसे बनाया जाता है? दोस्तों, पेंसिल बनाने के लिए ग्रेफाइट और क्ले पाउडर के अंदर पानी डालकर इसे अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। फिर आपको जो स्क्रीन पर मशीन दिखाई दे रही है, यह मशीन इसे मिक्स करके कच्ची पेंसिल के आकार में काटती चली जाती है। फिर इन कच्ची पेंसिलों को आग में पकाकर मजबूत किया जाता है। अब बात करते हैं रंगीन पेंसिल कैसे बनाई जाती है। दोस्तों, पेंसिल को जिस रंग का बनाना होता है उसी अनुसार ग्रेफाइट और क्ले पाउडर के अंदर उस रंग को डालकर मिक्स किया जाता है, जिससे पेंसिल लाल, हरी, पीली किसी भी रंग की बनाई जा सकती है। और पेंसिल को प्रिंट करने का काम यह मशीन करती है। और फिर आखिर में यह मशीन इन पेंसिलों को आगे से छीलकर इनकी नोकें भी तैयार कर देती हैं। इस तरह से फैक्ट्री में हर कलर की पेंसिल तैयार की जाती है और फिर इनकी पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। पैकेजिंग कंप्लीट होने के बाद इनको मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों, आप सभी ने कोलगेट का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा, लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि यह कोलगेट फैक्ट्री में कैसे बनता है? कोलगेट बनाने के लिए सबसे पहले सब इंग्रेडिएंट जैसे कि एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट को पर्याप्त मात्रा में अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है। मिक्स हो जाने के बाद अब पूरे मटेरियल को कंटेनर में डालकर गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद अब उनमें फ्लेवर के लिए कलर डाले जाते हैं और इनको अच्छी तरह से फिर से मिक्स कर दिए जाते हैं और इस तरह से तैयार मिक्सर को दूसरे कंटेनर में फिर से डाला जाता है, जहां उन्हें उनकी रियल लुक में चेंज किया जाता है। यह सब प्रक्रिया होने के बाद बने हुए मटेरियल की फाइनल टेस्टिंग की जाती है, जिसमें केमिकल के कंसंट्रेशन को चेक किया जाता है और यह सब प्रोसेस होने के बाद इन सबको पैक किया जाता है और हमारी दांतों की सुरक्षा के लिए इन्हें मार्केट में भेज दिया जाता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इन फैक्ट्रियों में बनते हुए सामान को देखकर अच्छा लगा होगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके हमें बताइए आप लोगों को किस टॉपिक पर वीडियो और चाहिए। और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बगल में घंटा आ रहा है उसको भी प्रेस कर दीजिए। और आप यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को हमारे लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।